हेलो दोस्तों, ये गैरी डब्ल्यू केलर एंड जे पापासन की बेस्ट सेलिंग बुक द वन थिंग द सरप्राइजिंगली सिंपल ट्रुथ बिहाइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव योर गोल्स विद वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग सक्सेस बुक की समरी आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यह द वन थिंग बुक आपको कम टाइम में ज्यादा काम करने के रूल्स बताती है और हमें बताती है कि सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल हुए हैं कि क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट काम में सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं, ना कि बहुत सारे काम करके एवरेज रहते हैं। अगर आपने 80-20 प्रिंसिपल के बारे में सुना है तो यह 80-20 प्रिंसिपल का एक्सट्रीम केस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को सक्सेस का इकलौता सीक्रेट द वन थिंग। सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं? पहला आदमी, क्या तुम जानते हो कि जीवन का रहस्य क्या है? नहीं, क्या है? यह एक उंगली ऊपर करता है। तुम्हारी उंगली एक चीज, केवल एक चीज, तुम केवल उसी से लगे रहो और दूसरी सारी चीजें बिना मतलब है। बहुत बढ़िया, पर वह एक चीज है क्या? यही तो तुम्हें पता करना है। यदि आप अपनी एक चीज के साथ पर्याप्त लंबे अरसे तक लगे रहे तब आप जरूर जीतेंगे। यही सफलता का रहस्य है। किसी भी असाधारण आदमी और उसकी अचीवमेंट्स के पीछे का इकलौता रहस्य गोइंग स्मॉल। यदि हर आदमी के लिए दिन में उतने ही घंटे होते हैं तब ऐसा क्यों लगता है कि कुछ व्यक्ति औरों से इतना ज्यादा पैसा पा लेते हैं? उत्तर है दे गो स्मॉल। गोइंग स्मॉल है उन दूसरी सारी चीजों की अनदेखी कर देना जिन्हें आप कर सकते हैं और वही करना जो इम्पोर्टेंट है आपको करना चाहिए। यह पहचानना है कि सारी चीजें एक समान जरूरी नहीं है और उन चीजों को पा लेना जो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमें यह इससे समझना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट, असाधारण नतीजे सीधे इस बात से निर्धारित होते हैं कि आप फोकस कितना नैरो कर सकते हैं। जब आप जितना संभव है उतने छोटे बन जाते हैं तब आप उस द वन थिंग कर रहे होंगे जो आपको लाइफ में सक्सेस दिलाई। आप एक चीज पर पूरा घूरते होंगे, असाधारण नतीजे पाना। डोमिनोज गिराना बहुत सीधी सी बात है। आप उन्हें लाइन से खड़ा कर दीजिए और उनमें से पहला लुढ़का दीजिए। फिर भी असली दुनिया में यह अधिक जटिल है। चुनौती यह है कि जीवन हमारे लिए कोई हमारे गोल को लाइन में नहीं लगा देता, सारी चीजों के लाइन नहीं लगा देता और यह नहीं कहता यहीं से तुम्हें शुरू करना चाहिए। इसलिए इसके बदले हर दिन हमें स्टार्टिंग से अपनी प्रायोरिटीज को लाइन लगानी होगी। हमें अपने हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क को ढूंढना चाहिए और उस पे काम करते रहना चाहिए जब तक वो अचीव ना हो जाए। यह अप्रोच काम करता है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट सिक्वेंशियल होते हैं, यानी एक के बाद एक होते हैं, एक साथ नहीं। डोमिनो इफेक्ट आपके काम और आपके बिजनेस पर भी लागू होता है और उस छोटे से छोटे पल पर भी लागू होता है जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि आगे क्या करना है। सफलता का निर्माण सफलता पर किया जाता है सिर्फ एक बार में एक चीज। डोमिनोज इफेक्ट के बारे में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप स्टार्टिंग में 2 इंच का डोमिनो गिराते हैं और अगला डोमिनो उससे डबल करते जाते हैं, ऐसे डबल करते करते जो 57th डोमिनो गिरेगा उसकी साइज धरती से चांद तक की होगी। समय के साथ किस्से और असत्य हमारे ऊपर इतने अक्सर बरसाए जाते हैं कि अंत में भी जानी पहचान लगने लगते हैं और सच के समान सुनाई देने लगते हैं। तब हमें उनके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगते हैं। अपनी सफलता की रणनीतियाँ बनाते समय जिस चुनौती का सामना हम सभी करते हैं यह है कि सफलता के भी अपने झूठ होते हैं। यदि हम अपनी संभावना को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं तब हमें निश्चित रूप से इन सभी झूठों को परे कर देना पड़ेगा। सभी चीजों का महत्व एक समान, न्याय और अधिकारों के नाम पर अनुसरण की जाने वाली बराबरी एक योग्य आदर्श है। तब भी रिजल्ट्स की असली दुनिया में चीजें कभी भी एक बराबर नहीं हो। चाहे लोग कितने भी टैलेंटेड हो, इनमें से कोई भी दो कभी भी एक समान नहीं होते। हर चीज का महत्व भी एक बराबर नहीं होता। बराबरी एक झूठ है। हर चीज का महत्व समान नहीं होता और सफलता कोई खेल नहीं है कि उसे वही जीते जो सबसे अधिक करता है। मगर रोजाना अधिकतर लोग ठीक इसी तरह से खेलते हैं। हालांकि टू डू लिस्ट हमारे अच्छे इरादों के उपयोगी कलेक्शन का काम करती है, वे हमें छोटी छोटी गैर जरूरी चीजों से डराने का काम भी करते हैं जिन्हें हम करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि यह हमारी लिस्ट में है। अचीवर्स अलग तरीके से काम करते हैं। अचीवर्स हमेशा प्रायोरिटीज की क्लियर सेंस से काम करते हैं। टू डू लिस्ट की जगह आपको एक सफलता लिस्ट की जरूरत है, एक ऐसी लिस्ट जो असाधारण नतीजे पैदा करती है। यदि आपकी टू डू लिस्ट में हर एक चीज है तब शायद यह आपको सभी जगहों पर ले जा रही है सिवाय उस जगह के जहां आप जाना चाहते हैं। पेरेटो के प्रिंसिपल का प्रयोग करना। पेरेटो का प्रिंसिपल जो 80-20 प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है, यह कहता है कि आपकी अल्पसंख्यक कोशिशें 20%,
बहुसंख्या रिजल्ट लाती हैं। 80% यह हमें सही दिशा दिखाते हैं। आप जो चाहते हैं उसका अधिकांश आप जो करते हैं उसके कमतर अंश से आएगा। ज्यादा लोग इसे समझते नहीं हैं, मगर असाधारण रिजल्ट और गैर समानुपाती ढंग से हमारे कमतर कार्यवाहियों से आते हैं। परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए यह 90-20 के रूप में भी खेल सकता है। यहाँ आपकी 90% सफलता आपकी 20% कोशिश से आती है। यहाँ 70-10 या 65-35 केवल इतना समझ लीजिए कि यह सभी एक ही प्रिंसिपल पर काम कर रहे हैं। यह है कि हर चीज का महत्व एक समान नहीं है। कुछ चीजें दूसरी चीजों से ज्यादा जरूरी है, और अगर मैं यह कहूँ कि बहुत ज्यादा जरूर, तो यह गलत नहीं होगा। जब आप पैरेटो के प्रिंसिपल का प्रयोग करते हैं तब टू डू लिस्ट सफलता लिस्ट बन जाती है। यदि आप किसी हद को पार कर आगे जाना चाहते हैं तब आप जितनी चाहे उतनी लंबी लिस्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं, परंतु यह मानसिकता विकसित करें कि आप वहाँ से अपना रास्ता कुछ क्रिटिकल चीजों पर तराश लेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको वह अति आवश्यक एक चीज नहीं मिल जाए। झूठ नंबर 2, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक झूठ है क्योंकि लगभग सभी मानते हैं यह करने वाले बहुत इफेक्टिव चीज है, क्योंकि यदि आप दो चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं तब आप इनमें से किसी को भी अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे और ना ही करेंगे। मल्टीटास्किंग कम काम करने का इफेक्टिव तरीका है। टर्म मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के कई काम एक साथ करने की क्षमता का वर्णन करने के लिए 1960 में उभारा था। फिर भी यह टर्म अंदरूनी तौर पर धोखेबाजी का है। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक ही संसाधन सीपीयू का एकांतर से साझा करना, परंतु समय के साथ संदर्भ बदल गया और इसका अर्थ निकाला जाने लगा एक ही संसाधन एक व्यक्ति द्वारा का एक साथ मल्टीपल टास्क किया जाना। लोग एक साथ दो या ज्यादा काम करते सकते हैं, जैसे टहलना और बातें करना, परंतु हम एक साथ दो चीजों पर फोकस नहीं कर सकते। हमारा ध्यान आगे पीछे होता रहता है। यह कंप्यूटर के लिए तो ठीक है, परंतु मनुष्यों में इनके गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं तब दो चीजें होती हैं। पहली लगभग तत्काल है, आप स्विच करने का निश्चय करते हैं। दूसरी कम प्रेडिक्टेबल है, आप जो भी करने वाले हैं उसके लिए आपको नियमों को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हमेशा किसी नए टास्क को शुरू करने में और जिसे आपने छोड़ दिया है उसे फिर से शुरू करने में कुछ समय लगता है, और कोई भी गारंटी नहीं है कि आपने जहां छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। तो हम कभी भी मल्टीटास्किंग का बर्दाश्त क्यों करें जब हम सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, केवल इसलिए कि हमारा दिन का काम बाईपास सर्जरी से संबंध नहीं रखता। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी सफलता के लिए फोकस करना कम क्रिटिकल है। आपका काम इससे कम आदर डिजर्व करता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी बुक सब फील्ड में होती है, इस कारण वह लंबी हो जाती है, और लंबी होने के कारण ज्यादातर लोग इस वीडियो को देखते नहीं, उस पर क्लिक नहीं करते, सोचते हैं कि इससे अच्छा तो कॉमेडी वीडियो देख लो। इसलिए मैंने सोचा है अब मैं वीडियो को पार्ट्स में लाऊंगा। इसके 2 पार्ट अभी आना बाकी है, इसलिए उन 2 पार्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब ना भी करें तो एक बार समरी को देखने के लिए जरूर आ जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान होने से कई गुना ज्यादा बेहतर है कि ज्ञान ही ना हो। ये बुक जैसा कि बहुत बड़ी बुक है, इसकी समरी भी काफी लंबी है, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में कवर करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू।